हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और 2 दिन से मैं बाहर था तो वीडियो अपलोड कर नहीं पाया था। पर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है ये 2 दिन पुराने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कल और परसों मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया। जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस करना लगाना सीखा होगा ना, तो पैसा छपा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना ज़रूर सीखिए और मेरे साथ रह के सीखिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल है ये, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं डेली मिलता हूँ आपके साथ लाइव मार्केट में। तो ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, क्यूआर कोड है इसका, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं। यहाँ पर हम लेवल्स के ऊपर आते हैं, सीखते हैं फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो इन सबको वो ड्राइंग सारी डिलीट, ये में सारे क्लोज, और समझते हैं चार्ट को 1 डे के टाइम फ्रेम पे चल के ना। तो देखो, बेहतरीन कैंडल, बेरिश कैंडल बनी हुई है, कोई डाउट इसमें है नहीं कि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो चुका है। थोड़ा क्या, ज़्यादा ही चेंज हो चुका है वैसे तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि जब तक मार्केट इसके अंदर रहेगा तो नीचे आएगा। लॉजिक था इसके बाद यहाँ पे नीचे। देखो चार्ट क्या होता है ना, हमेशा अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है, ब्रेकआउट या फिर वापस से नीचे की तरफ। ठीक है, अब कितना नीचे और कितना ऊपर, तो इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है। या तो ये इस तरीके से एक फिर से एक चैनल बन रहा है हायर हायर लो का, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। या फिर एक तो सिनेरियो ये हो गया कि बॉटम से आके वापस से फिर ऊपर ही जा सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि या तो ये फिर एक यहाँ पर इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की, फॉर्म होने की तैयारी हो रही है आने वाले टाइम के हिसाब से। ये यहाँ पर शो हो रहा है साफ साफ और क्लियर। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से देख लेते हैं एक बार कि अब नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मिलेंगे हमें। तो देखो यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिख रही है, ये वाला जोन। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों देखा, क्योंकि ये एक स्विंग, ये स्विंग, और यहाँ से गिरावट, और यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर, और यहाँ से फिर अगेन गिरावट। तो यानी कि इसके नीचे आया तो फिर गया मार्केट धड़ाम से आज, जब भी आया तब भी। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट है और ऊपर की भी सपोर्ट एक देख लेते हैं। एक एक कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और जो वीडियो मैंने बना रखी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, आप जाके ना सर्च करोगे चैनल के अंदर मिल जाएगी आपको। देखो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा, पर मैं इसको कहाँ करूँगा, मैं इसको करूँगा 1 आवरली टाइम फ्रेम में। ये बस जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा तो ये जोन बड़े बड़े हो जाएंगे। पर ठीक ही है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही लगे हैं। मैं इसको एक बार 1 आवरली में कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत अगर मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा तो मैं करूँगा ज़रूर। हाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक, ये भी ठीक। इतनी आसान मार्केट थी कल की ना, वैसे कल तो पैसा छापना चाहिए था। एक लाइन में मार्केट गिरा है, मैं था नहीं यहाँ पर, अवेलेबल नहीं था मैं। तो क्या अब हमें यहाँ पर पहले तो लेवल्स देखे जाए। अगर ये लेवल्स भी अगर ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट वापस से हम यहाँ पर खड़े होंगे। देख रहे हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ। 1 डे के टाइम फ्रेम में समझ लो जाके चार्ट को, पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगा होगा ना, तो एक्यूरेसी जो होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंट्राडे के हिसाब से ज़्यादा निकलती है। जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बार बार कॉल पुट बाइंग इस तरीके से सिनेरियो देखते हैं, तब कई सिनेरियो होता है। तो चलिए लेवल सारे लग गए हैं। और पीसीआर जो है, कहाँ पर है पीसीआर, पीसीआर 0.49, यानी कि एक बाउंस यहाँ पर कभी भी आ सकता है। और चैनल लगा के रखें तो हम चैनल को देख पाएंगे सीधा
इस तरीके से। तो चलिए डेफिनेटली ये एक सपोर्ट बन रही है यहाँ पे ना 24,400, यानी कि 500 के आसपास। देखो लेवल्स सारे काम करते हैं अपने आप ही, है ना। अब हमें करना क्या है, इस चैनल को आप लगा के रखो। तो चार्ट के लेवल सारे लग गए अपने। अब इसको चल के समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक डबल टॉप का एंड का पैटर्न था यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा या गैप डाउन खुल के यहाँ पे। एक बार गैप डाउन का भी सिनेरियो देख रहे थे, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर खुल रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट 24 पॉइंट। चलिए ठीक है, और डाउन जोन देख लेते हैं, वो डाउन जोन कहाँ पे था रात में। ये भी फ्लैट ही है मामला, पर ये साला ऊपर की तरफ बुलिश है डाउन जोन ना, बुलिश चार्ट शो कर रहा है डाउन जोन। चलो इनके काम खत्म। अब आते हैं हम सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ढूंढते हैं चलो एक पैटर्न। वीडियो देखो बड़ा हो रहा है, ठीक है, पर एक चैनल तो, एक तो हमें पैटर्न मिल गया चैनल, ठीक है, ये भी एक पैटर्न होता है। अब दूसरा पैटर्न भी ढूंढते हैं 15-20 मिनट में, 1 घंटे में। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, 15 मिनट में देखते हैं। कुछ ना मिलता है ज़रूर अगर आप ढूंढोगे तो, थोड़ा सा समय देना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या है फ्लैट के सिनेरियो में, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है ना, मैं इसको ज़रा फिर से लगा देता हूँ क्योंकि जोन जो होगा वो कम हो जाएगा। ये सेटलमेंट ना आपको हर टाइम फ्रेम पे करनी पड़ेगी, और बेसिकली वैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम लगा के छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक बा। तो अब हम यहाँ पर एक लगा लेते हैं अपनी ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो मार्केट, अब हम अपना करते हैं ट्रेड प्लान। तो 1 2 3, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, और फ्लैट खुल के ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी कि 24,665 के नीचे आता है, तो 24,500 एक सपोर्ट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। मुझे ऐसे आया मार्केट, ठीक है, ये ऐसे आया, मान लो फ्लैट खुल के नीचे आता है 700 से 500, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पुट प्लान कर सकते हैं 500 के लिए। पर यहाँ से फिर से अगेन एक तेज़ी की संभावना होगी और इसको फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, या तो ट्रेंड लाइन तक ऊपर जाएगा ये, ठीक है, या फिर ऊपर 800 तक जाएगा। यानी कि आज ये 2 मूव होंगे तेज़ी से, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है, कोई भविष्यवाणी तो है नहीं यहाँ पर। तो मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आज 2 मूव क्या हो सकते हैं कि पहला मार्केट खोलते गिरावट देगा तेज़ी से और उसके बाद एक अप मूव मारेगा इसी रेंज में, ठीक है। तो यानी कि जो कैंडल बनेगी हमारी वो इस तरीके से कैंडल एक बन सकती है, डोजी कैंडल। जो चार्ट बोल रही है मैं सिर्फ उसकी बातें करूँगा, फालतू की बात मेरे को नहीं है समझ में आ रही कि कोरोना की न्यूज़ आ रही है, ये आ रहा है और वो आ रहा है। तो यहाँ से अगेन ऊपर 24,800 या 24,713 तक जा सकता है, क्योंकि ये देखो एक कंसोलिडेशन जोन है ना ये भी। तो यहाँ पर भी आज एक कंसोलिडेशन होना है, ऐसा नहीं है कि ये धड़ा धड़ 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 गिरते ही चला जाएगा। अलग बात है कि गिर जाए तो गिर जाए भाई, कुछ नहीं कह सकते, पर जो बेसिकली रूटीन बन रहा है वो मार्केट का इसी तरीके से बन रहा है, क्योंकि मार्केट अपने जो हिस्ट्री होती है उसको हमेशा रिपीट करती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग भी। तो चलिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपन 672 के नीचे 500 से 400 के भी नीचे टारगेट देख सकते हैं। फर्स्ट मूव मॉर्निंग में मिल जाएगा ये हमें, अगर यहाँ पर मार्केट खुलता है तो, या फिर अपसाइड मोमेंटम में ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी एक शॉर्टिंग ही प्लान होगी और एक ट्रेंड लाइन लगा लीजिएगा। तो अगर यहाँ से ऊपर अगर टॉप पर हमें मिल जाता है, एक देखो ये भी चैनल था,
हाँ, तो यहीं से ही मार्केट घूमेगा 24,800 से। अगर अंदर आ गया तो फिर वापस से 25,000 में मार्केट खड़ा रहेगा। तो ये सिनेरियो आज मार्केट में होने वाले हैं। आई होप देखो वीडियो समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा सबसे अलग मिलेगा आपको, पर चार्ट किस तरीके से रीड किया जाता है एकदम खोल के क्लियर बताया गया। लेवल्स भी ड्रॉ किए हैं, सपोर्ट्स भी ड्रॉ किए हैं, सब कुछ ड्रॉ किया है। उसके बाद चार्ट क्या कहता है उसकी बात है। ये नहीं है कि बस लेवल ड्रॉ कर दिए कि भाई ब्रेक हो जाएगा जो फिर उस तरफ चल देना आप। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल एकदम क्लियर। तो चलिए आइए, वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।